दिल के दर्द को नहीं, फिजिकल पेन को खत्म करती है। 140 करोड़ यार, थोड़ा तो सोचो। भारत में मीठे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अरे सर, सासू से तो आपको एलिटेम मिला सकते हैं, एलिटेम मिला सकते हैं। ये जो स्टिंग में पी रहा हूं, यहाँ पर स्टिंग में ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव सुक्रोज ही है। जिन लोगों को अपनी सासू का नाम अभी से पता है उनका सिलेक्शन नहीं होगा, पहले बताया तो आगे देखो यहाँ पर। इसलिए माँ मांगे रिन वाली धुलाई। टाबर को पहले स्लीपिंग पिल्स देके सुला दिया, अब माँ बाप कह रहे हैं बेटा नल आ गया, पानी भर के लेके आओ। तो साथ ही ऊपर आका है, नीचे आपका काका है। ये 5 मिनट आपकी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। 5 मिनट में आपको केमिस्ट्री डेली लाइफ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप शिद्दत से देखेंगे तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। ऑप्शन वहाँ दिए होते हैं, आपको सिर्फ ड्रग का आइडिया भी होगा तो आप वहाँ पर ऑप्शन टिक कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक बार, सबसे पहले हमारे पास में है एंटासिड्स। स्पाइसी खाना आप खा लेते हैं जिससे इरिटेशन होती है, पेन होता है। क्यों? वो इरिटेशन और पेन का रीजन होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन, जो ईसोफेगस में आ जाते हैं। स्टमक में तो कवरिंग होती है लेकिन ईसोफेगस में नहीं होती है, तो पेन होता है, इरिटेशन होती है। उसके सिक्रेशन को कम करने के लिए, हालांकि सिक्रेशन के लिए जिम्मेदार कौन है हमारे पास में, कौन करवाता है ये काम? ये काम करवाता है हिस्टामिन। तो हम इसको ब्लॉक करेंगे। हिस्टामिन एक अमीन है, इसको ब्लॉक करने के लिए 2 ड्रग्स हमारे पास में होती है। एक कौन सी है? सिमेटिडीन, जिसको टेगमेट भी हम लोग बोलते हैं, और रेनिटिडीन, जेंटेक, है ना। ये खाने के बाद वाली गोली है। खाने के बाद इसका यूज़ आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत जगह आपके घर में भी यूज़ करते होंगे। एक भूखे पेट वाली भी होती है, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेबेप्राजोल। NCERT में नहीं है लेकिन ये आपको ध्यान रखने हैं। एसिडिटी के बाद अब बात करते हैं एलर्जी की। तो एलर्जी के लिए आपको जो ड्रग्स की जरूरत होती है वो एंटीहिस्टामिन। देखिए हिस्टामिन एक पोटेंट वेज़ोडाइलेटर होता है, आर्टरीज को फैलाता है। लेकिन ये जितने भी एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, नाक का बहना, रेडनेस, चकते पड़ना, ये सब चीज़ें होती है ना। आप नाक रगड़ रगड़ के लाल कर देते हैं उसको। तो जितने भी आपके नेजल कंजेशंस होते हैं, कॉमन कोल्ड होती है, उसके लिए आपको ये ड्रग यूज़ होती है, ब्रोमोफेनिरामिन। ब्रोमोफेनिरामिन, क्लोरोफेनिरामिन भी हो सकती है, ध्यान रखना। ब्रोमोफेनिरामिन का दूसरा नाम क्या है? डाइमेटेप। कौन सा ऐप? डाइमेटेप। डाइमेटेप आपको ध्यान रखना है। बीड़ी से ध्यान रख सकते हो आप, बीड़ी जैसे बीड़ी होती है, सिगरेट होती है। और ये टर्फेनाडीन, ये दोनों एंटी एलर्जिक है, नेजल कंजेशन प्रिवेंट कर। एसिडिटी, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, एंटी एलर्जिक आपको पता चल गया। क्लोरोफेनिरामिन, ब्रोमोफेनिरामिन, टर्फेनाडीन। अब पागल लोगों को पागल ना महसूस हो उसके लिए हमारे पास में ड्रग्स है, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग, है ना। हर कोई तेरे नाम बन के ना घूमे। तो सबसे पहले इसमें आती है ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या करेंगी एक बार देखो यहाँ ध्यान से। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या करती है? स्ट्रेस, जिंदगी की समस्याएं है ना। तो आपने सुना होगा ना कि जानू आप सो जाओ, मुझे आपके सांसों की आवाज़ सुननी है। तो अब जानू तो रोज़ सो रही है, फ़ोन भी नहीं आ रहा है, अब आदमी टेंशन में आ गया है, तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उसको। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इरिटेशन होगा उसकी ज़िंदगी में कि मेरे साथ में क्या हो गया, है ना। तो उसके लिए ये ड्रग्स हमारे पास में होती है। स्लीपिंग पिल्स, हाँ, पहले तो सांसों की आवाज़ सुन रहा था पूरी रात जगते जगते, अब उसको स्लीपिंग पिल्स की ज़रूरत है। तो ये हमारे पास में आती है कौन कौन सी? इप्रोनियाजिड, इप्रोनियाजिड, फेनेल्जीन, है ना, मेप्रोबेमेट, ठीक है ना, क्लोरोडाइजेपॉक्साइड और इक्वेनिल। इक्वेनिल ध्यान रखना, ये बीपी को भी रिड्यूस करती है और मेंटल स्ट्रेस को भी रिड्यूस करती है, इक्वली नील करती है, इसलिए इसका नाम इक्वेनिल है। इसके अलावा बारबिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स है। जैसे बारबिट्यूरिक एसिड की बात करेंगे तो नल की बात करेंगे। देखो टाबर को पहले स्लीपिंग पिल्स देके सुला दिया, अब माँ बाप कह रहे हैं बेटा नल आ गया, पानी भर के लेके आओ। तो देखो सारे नल हैं इसमें, वेरोनल, नैम्ब्यूटेनल, ल्यूमिनल, सेकोनल, है ना। जहां आपको नल दिख जाए ना, नल, कोशिश करना, ये ट्रिक बता रहा हूं आपको, हालांकि आप परफेक्टली नल नहीं है, अमाइटल हमारे पास में होगा। तो ये आपको न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स का ध्यान रखना है। पागल को पागल ना होने का एहसास देती है ये, आपको लेनी ना पड़े, समझना है कि क्यों होता है सब कुछ। नेक्स्ट आपके पास में एनाल्जेसिक्स, दर्द को खत्म करती है। ये दिल के दर्द को नहीं, फिजिकल पेन को खत्म करती है। 2 टाइप की होती है, नॉन नार्कोटिक, नशा नहीं होता है इससे, नार्कोटिक से नशा होता है। दर्द खत्म होगा, नशा भी होगा। ये थोड़ी खतरनाक वाली होती है, जैसे बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ वहाँ पर ट्रीटमेंट में काम में आती है ना। जैसे कोई पैर वेर कट गया वहाँ काम में आती है। ये छोटी मोटी है ना, हल्का फुल्का दर्द, जैसे कि एस्प्रिन होगी, पैरासिटामोल होगी। एस्प्रिन इसके अलावा ब्लड कोगुलेशन को भी रोकती है ना, खून का थक्का बनने से भी रोकती है। तो कुछ एक कार्डिक पेशेंट में भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग्स आपके पास में है एंटी माइक्रोबियल्स, 3 टाइप की होती है, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग पर काम में होती है, एंटीसेप्टिक लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर काम में आती है। एंटीबायोटिक के बारे में बहुत ध्यान से देखना है। देखो एंटीबायोटिक्स हमारे पास में प्राचीन काल में कौन सी आई थी? आर्सफिनेमाइन, आर्सेनिक कंटेंट था इसमें, और इसका ब्रांड नेम क्या था?
सेलेवर्सन, ठीक है ना। सिफिलिस के ट्रीटमेंट में काम में आ रही थी। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। एंटीबायोटिक्स दो टाइप की होती है, एक बैक्टीरियासिडल जो बैक्टीरिया को मार देती है, जान से खत्म कर देगी ना, तो दूसरी होती है स्टैटिक, ठीक है ना, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है। ग्रोथ को रोक देगी तो क्या करेगा, बॉडी का इम्यून सिस्टम उनको जाके पीटेगा फिर, ठीक है ना। स्टैटिक होती है, ग्रोथ को रोक देती है। स्टैटिक के नाम विशेष तौर से आपको ध्यान रखने, रिपीट कर देता हूं मैं। स्टैटिक के नाम है ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आपको पता है, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेम्फेनिकोल, ये बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है, क्लोरेम्फेनिकोल, है ना। ईटीसी आपको ध्यान रखना है। बैक्टीरियासिडल जो बैक्टीरिया को मार रही है वो कौन सी है, पेनिसिलिन, है ना। अमीनोग्लाइकोसाइड जैसे जेंटामाइसिन आती है इस कैटेगरी में, जेंटामाइसिन, ऑफ्लॉक्सोसिन, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे पास में एंटीबायोटिक्स को एक तो हमने बोल दिया कि मार रही है कि ग्रोथ रोक रही है, उसके अलावा स्पेक्ट्रम क्या है उनके काम करने का, तो उसके बेसिस पे दो टाइप की होती है, एक तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम और एक नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक जो वाइड रेंज, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया आपके पास में दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, तो इनको मारने वाली को हम लोग क्या बोलते हैं, जो दोनों को मार रही है, पॉजिटिव को मार रही है, नेगेटिव को मार रही है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, जैसे कि एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, क्लोरेम्फेनिकोल, देख रहे हो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है लेकिन बैक्टीरियोस्टैटिक है। वेंकोमाइसिन, ऑफ्लॉक्सोसिन, ठीक है ना, इसमें मिक्स आएगा। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट आइदर ग्राम पॉजिटिव, या तो ग्राम पॉजिटिव को मारती है या फिर ग्राम नेगेटिव को मारती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम। और नैरो स्पेक्ट्रम का एग्जांपल कौन सा है, रेस्पेक्टेड पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी। एंटीमाइक्रोबियल्स में नेक्स्ट आपके पास में है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीसेप्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार इन पे सवाल आया है एग्जाम में। कहां पर अप्लाई होती है, लिविंग चीजों पर, वुंड्स हो सकता है, कट हो सकता है, अल्सर हो सकता है, उसके ऊपर यूज होगी ये, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, एग्जाम्पल क्या है, फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, इसकी ट्यूब आती थी, आपने कभी यूज की होगी। डिटॉल, इसके अलावा मिक्सचर होता है किसका, क्लोरोजैलिनियोल, है ना, और टर्पिनियोल, OH ग्रुप यहां प्रेजेंट होगा दोनों में। डिटॉल साबुन में ये नहीं होता है, ध्यान रखना, डिटॉल साबुन का कंटेंट नहीं है, डिटॉल में आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है ना, बैट बॉल एंड डिटॉल। बायोथाइनल, ये कहां यूज होता है, ये यूज होता है कुछ सोप्स में जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज उनमें देने के लिए। इसके अलावा 2 से 3% अल्कोहल वाटर मिक्सचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन, PYQ है, ये सब PYQ है, जितने कंटेंट लेके आए हो। 2-3% ऑफ अल्कोहल वाटर मिक्सचर क्या होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन, वुंड्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। बोरिक एसिड, आंखों को धोने के काम में आता है ना, बोरिक एसिड का, उसको पानी में डाल लेंगे। इसके अलावा 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे आप, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते ही। डिसइंफेक्टेंट हमारे पास में नॉन लिविंग फ्लोर, ड्रेनेज सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट्स में काम आती है। 1% सॉल्यूशन, आपको पता है वहां 0.2% था। इसके अलावा क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 से 0.4 ppm एक्वस सॉल्यूशन, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड भी, ये भी हमारे पास में क्या होती है, लो कॉन्सेंट्रेशन में डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। दुनिया में नंबर 1 पहुंच गए हम, चाइना को बीट कर दिया। अब इन ड्रग्स की जरूरत है, सुबह से शाम तक हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोविड में बहुत सारे पैदा हो गए। बच्चों को नो बोलो, नो 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 नो। तो नॉरेथिनड्रोन हमारे पास में और नोवेस्ट्रोल हमारे पास में एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है। 140 करोड़ यार, थोड़ा तो सोचो। भारत में मीठे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब जो डायबिटीज से पीड़ित हैं। इंडिया इज डायबिटीज कैपिटल नाउ, तो हमको आर्टिफिशियल स्वीटनर की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट की स्वीटनिंग पोटेंसी किसके रेस्पेक्ट में, कैन शुगर के रेस्पेक्ट में, जो नॉर्मल चीनी होती है उसके रेस्पेक्ट में। ऑर्डर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इनमें कैलोरीज नहीं होती है, कैलोरी फ्री होते हैं ये। अरे सर सासू से तो आपको एलिटेम मिला सकते हैं, एलिटेम मिला सकते हैं। तो इसकी पोटेंशियल कितनी होती है, 100 गुना ज्यादा भारी है ये, 550, सैकरीन 600, और सबसे भारी ये है। इसकी स्वीटनिंग पोटेंसी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एस्पार्टेम की जो स्वीटनिंग पोटेंसी है वो कंट्रोल हो सकती है, लेकिन ये हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। कोल्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स और उसके अलावा जो आइसक्रीम होती है वहां काम में आता है। इसकी आपको पता है एलिटेम ज्यादा स्टेबल है, बट इसकी स्वीटनिंग पोटेंशियल को कंट्रोल करना बहुत टफ है क्योंकि बहुत भारी है। सुक्रालोज, ये जो स्टिंग में पी रहा हूं, यहाँ पर स्टिंग में जो ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव सुक्रोज ही है जो कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, इसमें सुक्रालोज होता है ना। जिन लोगों को अपनी सासू का नाम अभी से पता है उनका सिलेक्शन नहीं होगा, पहले बताया तो आगे देखो। यहाँ पर ये हमारे पास में सोप होते हैं, सोप आप देख रहे होंगे। ये आपके पास में स्टेरिक एसिड का एस्टर था, है ना, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई तो एस्टर को आपने ब्रेक कर दिया, तो एक तरफ क्या बन गया, दारू बन जाएगी, एक तरफ क्या बन जाएगा आपके पास में एसिड बना होगा जो सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया क्योंकि बेसिक मीडियम था। सोडियम स्टीरेट साबुन है। दिक्कत है हार्ड वाटर में काम नहीं करता क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं, जैसे ही रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम स्टीरेट बन जाएगा। इसके KSP की वैल्यू बहुत कम होती है, KSP बहुत कम होता है तो ये बहुत कम सोल्यूबल होता है, इसलिए मां मांगे रिन वाली धुलाई। तो अब आ गए हैं डिटर्जेंट्स,
उनके बारे में देखते हैं। कैल्शियम स्टीरेट से बाल ऐसे चिपक जाते हैं, बहुत भयंकर तरीके से कपड़े के ऊपर चिपक जाता है, गंदगी और उसके ऊपर चिपक जाती है। डिटर्जेंट्स हमारे पास में आ गए, बहुत ताबड़तोड़ तरीके से आ गए, सारे पानी में काम करते हैं। सबसे पहले कौन से हैं? एनायनिक वाले हैं। अब एनायनिक वाले हैं, कॉमन सेंस की बात है, जो रिएक्टिव पार्ट है वो कैसा होगा हमारे पास में? गधे से गधे को पता होना चाहिए, गधे से गधे को पता होना चाहिए कि एनायनिक कौन कौन से होते हैं। तो एनायनिक में सोडियम लॉरिल सल्फेट, ठीक है ना, और उसके बाद में हमारे पास में कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये रिएक्टिव पार्ट है। काम का हिस्सा लॉरिल सल्फेट है, डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट। डिटर्जेंट के अगर आपके पास में गलती से है कि शैम्पू वैम्पू में भी ये सब कंटेंट होता है, जाके आप देख सकते हो। उसके अलावा केटाइनिक, तो C2C ध्यान रखना है। केटाइनिक वाले कौन है? सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। सिटाइल मतलब कितने कार्बन? 16 कार्बन, 1 + 15 16 हो गए। ट्राइमिथाइल और अमोनियम हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वैलेंसी 4 होगी। अमोनियम ब्रोमाइड थोड़ा महंगे वाला होता है, अच्छे क्वालिटी के शैम्पू में यूज होता है ये हमारे पास में। और फिर फाइनली ये है हमारे पास विम लिक्विड डिश वॉश बार के बारे में आपने सुना होगा। तो लिक्विड डिटर्जेंट्स होते हैं हमारे पास में, किससे बनते हैं? स्टेरिक एसिड और पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल से बनता है। आप देख सकते हैं लिक्विड डिश वॉशिंग है ना, बर्तन धोने के काम ये आते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं, जिसमें आपको सोडियम बेंजोएट का नाम ध्यान रखना है, जो मिल्क वाले सब्सटेंस होते हैं उनको प्रिजर्व करने के काम आता है। डन।